खुशी जो है वो झलकनी चाहिए। सामने वाला जो लीडर होता है उसके अंदर जब भी जोश आता है तो सामने वाले खुश हो। हमें भी तो लगे जिस बात को हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उन बातों को लेकर के आप कितने पॉजिटिव हो, कितने खुश हो, हमें भी तो अच्छा लगता है उससे। तो सभी का स्वागत है। मेरा नाम योगेश जागड़ा, बाय प्रोफेशनल दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ एज ए कंडक्टर और साथ ही खूबसूरत बिजनेस को सीख रहा हूँ। 2016 में शुरुआत की इस बिजनेस की। आज असिस्टेंट में मेरे गुरु श्री बलराज सिंह राणा खान साहब एंड ओवर अपलाइन उनकी नजरों में मैं सिस्टम में रॉयल्टी थी और उनके आशीर्वाद से एक बार मैं चाहूंगा दोनों सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां। आज काफी टाइम से मैं इस एरिया में आ रहा हूँ, लगभग 4-5-6 महीने हो गए हैं। मुझे बीच में कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहा था। और सबसे पहले तो मीनाक्षी धनखड़ जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि सभी साथी जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं सभी डरते थे कि हम सर यहाँ नहीं खड़े होंगे, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, इससे आगे चाहे मर्जी कुछ करवा लो आप। पता नहीं क्योंकि कहते हैं ना, जिस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, नया साथी इस माइक को इस डोरी को समझता है कि सांप है, सांप पकड़ के हाथ पैर में कांपने लग जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने मीनाक्षी धनखड़ जी ने इस बिजनेस का जो आन बान शान और मार्केटिंग प्लान जो बताता है कि सिस्टम से पैसा कैसे आता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी। एक बार मीनाक्षी जी ने जोरदार। और इसी बीच में हमारे ऐसे योद्धा, ऐसे सिपाही जो मैं कहता हूँ उसको प्लान के लिए खड़ा कर देता हूँ, वो हिल जाते हैं, वे प्लान नहीं दे पाएंगे हम। और वो हमेशा ये कहते थे कि भी अगर मोटिवेशन की बात नहीं होती है तो उसके लिए मैं सबसे आगे रहूंगी। और आज मैं इतना खुश हूँ अपनी टीम को लेकर के। मेरी टीम में भी एक बातें चल रही थी कि जैसे नारसिंह जी ने अभी तारीफ की थी कि दूसरी पूजा अरोड़ा हमारे बीच में है, तो पूजा विश्वकर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा प्रपोजल किया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात ये है इस सिस्टम में करना क्या। बहुत से दिमाग में लोगों के चल रहा होगा कि क्या करना है इसमें। अब मैं कहूँ इसमें कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये सिस्टम क्या है। अगर मैं कहूँगी कुछ करना ही नहीं है तो सबसे पहले काम इसके अंदर क्या करना है, कपड़े पहनने हैं जी। कपड़े तो सभी पहनते ही पहले से, बस फर्क क्या है कि हमें इस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। दूसरा काम क्या है, हमें नहाना है जी, नहाते सभी हैं। बस फर्क क्या है कि हमें बाहर के साबुन शैम्पू छोड़ करके इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं नजर डालूंगा, क्योंकि यही चीज मेरे को बताई गई थी मेरे सीनियर बलराज सिंह राणा जी ने कि आपको करना क्या है। कि सुबह उठना है, उठते ही टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट क्लीनर आपको आरसिंक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हैंड वॉश करने जाते हो तो आपका हैंड वॉश आरसिंक का होना चाहिए। उसके बाद अगर नहाने जाते हो तो आपका शैम्पू यूज करते हो तो शैम्पू आरसिंक का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप साबुन लगाते हो तो आरसिंक का होना चाहिए। नहाने के बाद अगर अंडर गारमेंट यूज करते हो तो आरसिंक का होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं खाने की टेबल पे जाता हूँ तो आरसिंक के प्रोडक्ट होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं कपड़े पहनता हूँ तो आरसिंक के होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं पॉकेट में रुमाल रखता हूँ तो आरसिंक का होना चाहिए। और उसके बाद मुझे क्या लगा कि मैंने पर्स भी आरसिंक का खरीदा और उस पर्स के अंदर जो पैसे आ रहे हैं वो भी आरसिंक के आ रहे हैं। ये ताकत दे सकता है सिस्टम। सामान आज तक हमारे पूर्वजों ने बहुत खरीदा होगा, आज तक बहुत खरीदते हैं सामान, हम पहले से खरीदते आ रहे हैं। लेकिन एक चवन्नी भी अपने घर में आया हो तो मुझे बता दो। ये सिस्टम ये क्या करता है, ये हमारे जो सीनियर जो पीसी छात्रा जी फाउंडर है उनका एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का हर व्यक्ति सक्षम हो, हर आदमी सक्षम हो। क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत सालों से चल रही है, 60-65-70 सालों से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इसलिए वहां के देश जो विकसित हो चुके हैं। और हमारे देश की जब बात आती है तो विकासशील देश है हमारा। विकासशील क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस टाइम पे हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का दबाव था, अंग्रेजों का होल्ड था, उस टाइम पे क्या था कि सभी के सभी उनके गुलाम थे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम वो छोड़ करके चले गए हमारे देश में कि इन लोगों की जो टोटल इनकम है, टोटल कमाई है, उसको अपने कब्जे में कैसे किया जाए। ये सिस्टम हिंदुस्तान लीवर, जिनको हम कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान के लिए यूनिलीवर कंपनी है, इंग्लैंड की फर्म है, उसके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा पैसा क्या, अगर साबुन लगाते हैं तो पैसा कहाँ जाता है, इंग्लैंड में। अगर मसाले यूज करते हैं तो, अगर बाहर के ब्रांड यूज कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जाता है, बाहर जाता है। क्योंकि हिंदुस्तानी के फॉर्मूले पेटेंट है, पैसा वहां जाएगा।
और ये बिचौलियों को कहीं बाहर नहीं भेजना हमें, इन बिचौलियों को भी अपने सिस्टम में लेकर के आ जाओ कि भाई जो पैसा ये यहाँ पर बैठ के कमाते थे इनको यहाँ ले आओ, इनको पिकअप सेंटर लेकर के दिला दो। अभी जैसा कि एक पिकअप सेंटर हमारे बीच में खुला है, उसके प्रोडक्ट यूज करके देखो, और प्रोडक्ट यूज करने से जो मेरे पास इस सिस्टम से इनकम आती है, अगर एक नौकरी वाले से मैं पूछूं तो 20 तारीख के बाद, मैं कहता हूं 15 तारीख के बाद, आज का सिस्टम नहीं है तनख्वाह कब आई कब चलेगी पता ही नहीं लगता। आज की सिचुएशन ऐसी है, तनख्वाह कब आई कब चलेगी पता ही नहीं लगता। पहले क्या कहते थे 25 तारीख को पॉकेट खाली हो जाती है, मैं कहता हूं 10 तारीख को खाली हो जाती है, जिस दिन पॉकेट पैसा आता सैलरी आती है। और मैं यहाँ सिस्टम में जुड़ने के बाद मुझे पता ही नहीं लगता पैसा कितना आता है और कितना मैं खर्च करूं, मुझे कभी देखने की जरूरत नहीं होती, ये सिस्टम ने मेरे को पावर दी। आज मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे घर में किस चीज की जरूरत है, मैं बिगैर सोचे तुरंत उस सामान को लेकर के आ जाता हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों को किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपने बेटे को, पापा को, मम्मी को, जिसको भी अगर ये चीज डिमांड करनी है उसके लिए कभी कोई सोचना नहीं पड़ता कि लेके आ पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये पावर ये सिस्टम दे सकता है, इस सिस्टम ने मुझे पावर दी है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपसे मिलता रहूंगा बाद में भी, और अपने और हमारे जो सीनियर हैं उनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच, जिन्होंने मेरे को सिस्टम में ज्वाइन कराया, जिन्होंने मेरे को चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे हर रास्ते पर हर एक पड़ाव पे मुझे संभालना सिखाया, उनको आपकी एक जोरदार क्लैपिंग के बीच, क्योंकि पता लगना चाहिए कि खेड़ा कलाकार, ये पता लगना चाहिए कैसा लीडर खड़ा हुआ है जो वाकई में एक लीडर है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मिस्टर बलराज सिंह राणा जो कि